बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन परिमेय पढ़ा था a बराबर बी क्यू प्लस आर। उसी के आधार पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आज एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ का फुल प्रोसेस वाला यदि वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स वे पर जाइए, उनको सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा सारा वीडियो का। उस प्लेलिस्ट से आप वहां पे वीडियो सारा देख सकते हो और कंप्लीट वीडियो वहां पे मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा उसका शॉर्ट मिल रहा है। अब 135 और 225 का एचसीएफ निकालने दिया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो इस दोनों में देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा है। 225 बड़ा है 135, तो 225 जो है वो क्या है, बड़ा है 135 से। तो हमारा ए जो होगा ना वो 225 हो जाएगा और बी जो होगा 135 होगा। यानी हम जो भाग देंगे उसमें 225 में 135 से भाग देंगे, यानी बड़ी संख्या में छोटे संख्या से भाग देंगे। तो भाग देने पे हमारा शेषफल 90 बच रहा है। यहाँ पे 90 बच रहा है तो हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन से जब हम भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं तो हम प्रोसेस को तब तक नहीं रोकते हैं जब तक कि हमें आर बराबर यानी शेषफल 0 ना आ जाए। तो शेषफल 0 लाने के लिए हम प्रोसेस यानी चरण को आगे बढ़ाते गए। 90 शेषफल आया, जो शेषफल आया उसके बाद यहाँ जो भाजक का काम किया था वो यहाँ पे भाज्य हो जाएगा। तो 90 से भाग दिए तो एक बार में लगा 90, यहाँ 45 आया। फिर भी आर 0 नहीं आया। आर 0 लाने के लिए फिर यहाँ पे 90 जो भाजक यहाँ था ये यहाँ पे आया भाज्य में। 90 में 45 से भाग दिए तो दो बार में कट गया, यानी 0 8 0 आ गया। तो प्रोसेस को वहां हम रोके और इसी को हम लोग नियमबद्ध तरीके से लिखे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चरण एक में ए हमारा जो था वो क्या था, 225 था, और बी जो था हमारा बी भाजक वो 135 था, तो 135 लिखे, गुना भागफल जो क्यू था वो Q1 था तो 1 लिखे, प्लस शेषफल जो इसका था 90 था। पहला चरण का शेषफल हमें 90 आया था तो 90 लिखे। यानी कि यहाँ भी आर बराबर हमें 0 पहला चरण में बिल्कुल ही नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो हम दूसरा चरण इसी तरह से बढ़ाते गए। दूसरा चरण के लिए हमारा ए जो हो गया वो 135 हो गया, बी जो हुआ वो 90 हुआ, और क्यू जो था हमारा भागफल वो 1 था, और शेषफल जो था वो 45 था। हम लोग लिखे शेषफल यानी आर जो यहाँ भी आया यह भी 0 नहीं हुआ, यानी यहाँ आर नॉट इक्वल टू 0 लिखे। उसके बाद चरण तीसरा में जब हम गए तो हमारा ए जो था वो 90 आया, उसके बाद बराबर बी जो था हमारा भाजक वो 45 आया, गुना भागफल जो था यहाँ पे हमें 2 प्राप्त हुआ था तो हम गुना करके 2 लिखे, प्लस शेषफल जो था यहाँ 0 आया था तो हम 0 लिखे। यानी यहाँ लास्ट टाइम में हमें क्या मिला था, शेषफल आर बराबर 0 मिला था। जहाँ आर बराबर जैसे ही 0 मिलेगा उसके जो पहले आर जिसमें 0 मिला उसका जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, सीएफ होगा। तो आर बराबर हमें 0 मिला था तो इसका जो भाजक था किससे भाग देने पर हमें 0 मिला था, तो 45 से भाग देने पर 0 मिला था।